मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था, कोशिश भी की, लेकिन हम इतने खुश थे अपनी दुनिया में कि तुम किसी और बात के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। और मैं सच कहूं तो मैं भी चाहता था कि हम कुछ और वक्त एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता सकें। देर कर दी बताने में तुमने। मैंने सोचा कि हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा है और तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरी बात पर भी विश्वास करो। मैं इस सच को ज्यादा दिन अपने दिल में नहीं रख सकता था। तुम तो जानती हो मैं सच छुपाने वालों से नफरत करता हूं। तुमने देर कर दी। तुम्हारी और एलुल की दोस्ती बढ़ने लगी। मैंने उसे कहा भी था कि वो तुमसे दूर रहे और अपने काम से काम रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब तुम उसके साथ आइलैंड में फंस गई थी, उस दिन मैंने फिर बताने का सोचा। तो मेरी गलती है ना देमिर, मैंने तुम्हें बताने नहीं दिया। माय फॉल्ट, राइट? ऐसा नहीं कहा मैंने, प्लीज ऐसा मत कहो सेलिन। मैं तुम्हें कोई ब्लेम थोड़ी कर रहा हूं। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे क्यों लेना देना? हाँ? क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये तुम दोनों की है। इस कहानी में मेरी कोई जगह नहीं है देमिर। ये तुम दोनों के बीच की बात है। मेरी और एलुल की कोई कहानी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके बारे में बात की जाए। तो वो यहाँ क्यों आई है? पता नहीं, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, क्योंकि वो मुझे बिना बताए छोड़कर चली गई थी। तो अब इतने साल बाद वो ये बताने आई है यहाँ पर कि उससे गलती हुई, वो भी अचानक, बिना कुछ बताए। वो आई, हमने बातें की और वो समझी भी कि उसने जो किया वो गलत किया था। उसने देखा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मुझे लगा वो चली जाएगी। और थोड़ी देर बाद वो चली जाएगी, है ना? अपने डैड के शेयर्स खरीदने के बाद वो ऐसे यहाँ से चली जाएगी। यू नो दिस। तुम जानते हो उसके डैड कौन है? हमारी कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं वो। देमिर, तो तुम्हें पता था कि हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है? और ये पता था कि उसके डैड बोर्ड के मेंबर हैं, राइट? तो जब तुमने कंपनी के शेयर्स खरीदे और उसके हेड बने तो तुम जानते थे कि ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच जाएगी, राइट? तो यही सोचा होगा तुमने कि बहुत बढ़िया प्लान है, दोनों ने मिलकर प्लान किया होगा, है ना? पर फिर तुमसे गलती हो गई, तुमने गलती से वो घर खरीद लिया और उसके बाद तुम्हारा सारा का सारा प्लान फेल हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सेलिन। सुनो, जब मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो 2 साल तक मैंने उसे देखा भी नहीं था। इसीलिए डूबती कंपनी के शेयर्स खरीदे। ठीक है, बताता हूं। मुझे पता था कि उसे पता चल जाएगा और मैं भी चाहता था कि वो वापस आए, लेकिन उसे देखने के लिए नहीं, या उसके लिए कोई फीलिंग थी इसलिए नहीं। मैं बस उस बात की वजह जानकर उस बात को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। वो मुझे अचानक ही छोड़कर चली गई थी। बस जाने से पहले उसने एक नोट लिखा था, उसने तो पलट कर देखा भी नहीं। मैं उससे बात करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था सेलिन, कुछ सुनना चाहता था, लेकिन वो मुझे बस सवालों के साथ छोड़कर चली गई। मैं यही सोचता था कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई, मैं जवाब चाहता था। सब खत्म नहीं हुआ। तुमने कहा था घर आने के बाद से तुम एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन गए थे। जब से तुम मेरे साथ आए हो तुम बदल गए थे, लेकिन फिर भी तुम उसी का इंतजार कर रहे थे, राइट? तुम उसी के आने का वेट कर रहे थे। मुझे उसके जाने के बाद मैंने उसकी परवाह भी नहीं की, ना ही मैंने उसे कभी ढूंढने की कोशिश की। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और तुम ही मेरी जिंदगी बन गई सेलिन। और अब बस तुम ही हो
मेरा दिन, मेरी रात, मेरे सपने, मेरा गुस्सा, मेरी एक्साइटमेंट तुम हो सेलिन। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझ पर गुस्सा करो, तुम जो कहना चाहती हो कहो, लेकिन सेलिन एक पल के लिए भी मेरी फीलिंग्स पर कभी शक मत करना तुम। एक पल के लिए भी नहीं। मैंने जिस तरह से तुम्हें चाहा है आज तक कभी किसी को नहीं चाहा। मेरा दरवाजा खोल दो, जाने दो मुझे प्लीज, मुझे जाना है अभी। देखो तुमने जो भी कहा मैंने किया, राइट? मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे जाने दो प्लीज। प्लीज मत जाओ। रुक सकती।